हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 80 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान और ईबो दोनों भी बेड पर थे, जहाँ पर कुछ देर बाद जब जहान किस ब्रेक करता है और ईबो से कहता है कि चलो अब आराम करते हैं, तभी वो चौंक गया। असल में जहान इतने सारे ट्रैवल से और इमोशनल टर्मोइल से बहुत ज़्यादा थक चुका था, पर ईबो के साथ ऐसा नहीं था। उसने प्लेन में प्रॉपर रेस्ट ली थी। ईबो ने तुरंत कहा, पर मैं थका नहीं हूँ। तो जहान ने कहा, फिर काका को रेस्ट करने दो। ईबो ने कहा, काका आप बाद में भी रेस्ट कर सकते हो, चलो पहले इस जगह को देख लेते हैं। तो जहान ने कहा, नहीं, हम पहले रेस्ट करेंगे, फिर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से करेंगे। अब जहान ने ईबो को बाहों में लिया और आंखें बंद कर ली। ईबो इस बात के लिए बिल्कुल मना करना चाहता था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, उसने देखा वो तो यहाँ ट्रैप हो चुका है। जहान सो गया है। ईबो तो कितना एक्साइटेड था आसपास का सब कुछ देखने के लिए। वो यहाँ पर ऐसे सोने के लिए थोड़ी ही आया था। ईबो ने पाउट करके कहा, जहान का आप बाद में मिस हो सकते हो ना। पर जहान ने उसकी बात नहीं मानी। तो ईबो ने कहा, मुझे जाने दो। तो जहान ने कहा, नो माय डियर। अब तो जहान ने ईबो को कंधे से पकड़कर बिल्कुल अपना पिलो बना लिया, ऊपर से उसके ऊपर अपना एक पैर भी डाल दिया। अब तो ईबो हिल भी नहीं पा रहा था, तो उसके पास कोई चारा नहीं था। ईबो ने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया और जहान अब आराम से सो गया। जितना ईबो आर्ग्यू करता, जहान के पास उसके हर आर्ग्यूमेंट का जवाब होता और एंड में जाकर ईबो भी थक जाता और ऐसे ही सो जाता। इससे तो बेहतर है कि इस ओल्ड मैन को सोने दिया जाए। और ये ट्रिक बहुत अच्छी तरह से काम कर गई, क्योंकि जल्द ही जहान की आंख लग गई। ईबो ने हाथ बढ़ाकर जहान के चेहरे को कैरेज करना शुरू किया और तुरंत जहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इससे ईबो के पेट में तो तितलियाँ उड़ने लगी। ईबो स्माइल करता हुआ बोला, जहान को सच में कितने हैंडसम है, पर वो हमेशा बोबो के ओल्ड मैन ही रहेंगे। उसने जहान के गाल पर पिंच किया। जहान की स्लीप डिस्टर्ब हुई तो उसने एक थका हुआ ग्रोन निकाला। ईबो तुरंत चौंक गया और समझ गया कि उसने अपने हस्बैंड की नींद खराब कर दी है। वो अब जहान को थपथपाते हुए बोला, सो जाओ माय डियर हस्बैंड। हाँ, जहान बुदबुदाया और ईबो के चेहरे पर स्माइल आ गई। ईबो ने आगे कुछ और पलों का इंतज़ार किया ताकि जहान गहरी नींद में चला जाए, और जैसे ही उसे यकीन हुआ कि जहान अब बहुत अच्छी तरह से सो चुका है, ईबो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, जो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ईबो के लाख कोशिश के बाद भी जहान की पकड़ से वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाया। अब उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। वो धीरे से जहान के कान के पास जाकर बोला, हनी, मुझे छोड़ो ना। तो जहान ने कहा, नहीं। ईबो ने कहा, हनी, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनानी है। मैं अभी, प्लीज़ छोड़ दो। सरप्राइजिंगली जहान की पकड़ ढीली हो गई। ईबो तो शॉक हो गया। उसे नहीं लगा था उसके काका इतने नखरे भी करते हैं। ईबो तुरंत जहान की पकड़ से छूट गया और अलग होते ही उसने झुककर जहान के गाल पर किस किया और कहा, आप आराम करो हस्बैंड, मैं बस आसपास का एरिया घूम कर आता हूँ। वो वहाँ से निकलने ही वाला था, पर तभी उसकी नज़र अपने हस्बैंड के होठों पर गई और अनजाने में ईबो जहान की तरफ बढ़ने लगा। वो उससे बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही था। तभी ईबो को रियलाइज़ हुआ कि वो ये क्या कर रहा है। वो अपने हस्बैंड के कितने क्लोज है और नींद में उसका फ़ायदा उठा रहा है। ईबो के गाल लाल हो गए और वो अपने आप को ही कोसते हुए बोला, तुम इतने शेमलेस कब से हो गए मिस्टर शाओवांग? अपने हस्बैंड को नींद में ही किस कर रहे हो? ईबो ने अपने आप पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। फिर कुछ सेकंड बाद आंखें खोलकर उसने जहान की तरफ देखा, और इससे पहले कि जहान उस पर और कोई जादू करे, ईबो तुरंत वहाँ से निकल गया, क्योंकि खुद उसे भी पता नहीं था वो कुछ और सेकंड यहाँ पर रुका तो पता नहीं क्या कर देगा। तो अभी वो बस वहाँ से निकला, फिर गहरी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा।
जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा, पीछे से किसी ने आवाज़ दी। ईवो तुरंत रुक गया। जॉन, जो अभी अभी सिक्योरिटी चेक करके लौटा था, अभी मैंशन के दरवाजे में ही खड़ा था। तभी उसने पाया कि वो अच्छे से तैयार होकर कहीं तो जाने की फिराक में है। वो तुरंत ईवो को आवाज़ लगाकर उसके पास आता हुआ बोला, सर, आप कहीं जा रहे हो? ईवो अपनी छाती पर हाथ रखकर बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोला, जॉन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जॉन तुरंत वो करता हुआ बोला, आई एम सॉरी सर। ईवो ने मुस्कुराकर कहा, हे, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। ईवो की बात सुनते ही जॉन के कान खड़े हो गए। उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हो सर? आप ठीक तो रहेंगे ना? क्या मिस्टर सेन को इस बारे में पता है, या फिर मैं खुद आपके साथ चलूँ? ईवो सिर हिलाकर शक्ल करता हुआ बोला, सांस तो ले लो बड़ी। तो जॉन ने तुरंत रुकते हुए कहा, माफ़ कीजिए सर। तो ईवो ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरी परवाह करते हो। इसे तो ईवो को अच्छा लगा था कि जॉन उसकी इतनी केयर करता है, या यूँ कहो कि उनके सारे वर्कर्स उसकी और सेन की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अब ईवो का भी फ़र्ज़ है कि वो जॉन को ज़्यादा संकट में न डाले। इसलिए उसने कहा, मैं बस पास के गांव में जा रहा हूँ जॉन, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, एंड मिस्टर सेन इस बारे में नहीं जानते हैं। एक और बात, कि तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉन तुरंत अलर्ट होता हुआ बोला, सर, मैं पहले मिस्टर सेन को बोल देता हूँ। ईवो को पता था, अगर गलती से भी सेन को पता चल गया कि ईवो बिना उसे इन्फॉर्म किए और बिना किसी को अपने साथ लिए ऐसे ही अकेले घूमने के लिए चला गया है, फिर तो वो सबकी लंका ही लगा देगा। जाहिर सी बात है, कोई भी मिस्टर सेन से पंगा नहीं लेता। अब ईवो ने जॉन को तुरंत रोकते हुए कहा, जॉन, ऐसा मत करो। इस बात पर जॉन कंफ्यूज हो गया। तो ईवो ने कहा, मिस्टर सेन आराम कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है, तो उन्हें उनका आराम करने दो। को पता था सान कितना ज़्यादा थक चुका है। उसकी नींद खराब करना भी कोई अच्छा सुझाव नहीं था। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेन को पता चलने के बाद बलि जाने के लिए कोई तैयार है। तो सीधी सी बात है, उसे इन्फॉर्म करना तो बनता है। अब जॉन अपने दोनों बॉस के बीच में पूरी तरह से फंस चुका था। सर, उसने कहा। तो इबो ने कहा, रुको, मैं ओल्ड मैन के लिए एक नोट लिख देता हूँ, इससे काम बन जाएगा। इबो जॉन पर भी तो आँच नहीं आने दे सकता था, इसलिए ये एक बेहतर ऑप्शन था। तो जॉन ने भी उसे सहमति जताते हुए कहा, ठीक है सर। इबो मुस्कुराया और बोला, बस मुझे पेन और पेपर दो। जॉन ने तुरंत उसकी बात मान ली और तुरंत इबो ने भी अपने हस्बैंड के लिए एक नोट लिख दी और वो पेपर जॉन के हाथ में देते हुए बोला, जब ओल्ड मैन जग जाए और मेरे बारे में पूछे तो बस ये नोट उन्हें दे देना। ठीक है सर, जॉन ने कहा। तो अब इबो फिर से आगे बढ़ा। तभी जॉन ने कहा, सर, मैं आपके साथ आता हूँ। इस पर इबो ने कहा, नहीं जॉन। इबो तो अपना टाइम फ्री सोल की तरह एंजॉय करना चाहता था। अगर उसके पीछे पीछे एक कोई सूट वाला आदमी चलेगा तो वो अपना टाइम एंजॉय कैसे कर पाएगा? हर किसी की नज़र तो बस उस पर ही बनी रहेगी। इसलिए इबो ने तुरंत मना कर दिया। पर जॉन भी अपने नेचर का पक्का था। वो अपने बॉस को ऐसे बिना सिक्योरिटी के कैसे जाने देगा? उसने फिर से एक बार इबो से विनती की, पर सर, मिस्टर सेन को पता चल जाएगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे। इबो ने कुछ सोच कर कहा, वो नहीं होंगे। वो गुस्सा कैसे हो सकते हैं जब मैं खुद को अच्छी तरह से छुपा दूंगा? किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर मैं हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखूँगा। वो को अपने ट्रिक्स पर हद से ज़्यादा यकीन था, इसलिए उसने जॉन से कहा, प्लीज़ दागा। उसका पपी फेस देखकर अब जॉन भी उसे मना नहीं कर पाया। इस फेस के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। जब शाह का ऑपरेशन का यंग हायर नहीं टिक सकता, तो जॉन तो बहुत मामूली चीज़ है। तो जॉन ने बस हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर। थैंक्स जॉन। ईवो तुरंत चहचहाया और आगे जाते हुए बोला, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँ, हो सके तो ओल्ड मैन के उठने से पहले। इतना कहते ही ईवो के चेहरे पर एक नटखट मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत मैंशन से बाहर चला गया। ईवो की बातों से जॉन भी मुस्कुराया। उसे पता था ईवो कितना नटखट है। अगर वो कहकर गया है कि वो जल्दी वापस आएगा, इसका मतलब तो हो सकता है बहुत देर होने वाली हो। अब जॉन ने तुरंत चार्ल्स को फ़ोन लगाया और कहा, चार्ल्स, मिस्टर शाओवांग अभी अभी मैंशन से बाहर निकले हैं, उन्हें तुरंत फॉलो करो। यस बॉस, चार्ल्स की तरफ से रिप्लाई आया। तो जॉन ने कहा, और हाँ, तुम्हें सीक्रेटली फॉलो करना है। समझ गया सर, चार्ल्स का रिप्लाई आया।
जॉन ने कॉल कट कर दिया और ईवो की जाती हुई आकृति की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी सर, मैं आपके ऑर्डर्स नहीं मान रहा, पर आप मास्टर शाओ की लाइफ हो और मेरे रहते हुए मास्टर शाओ की लाइफ को कोई खतरा हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंशन छोड़ते ही ईवो ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और वहाँ की खुली हवा को महसूस करने लगा। जब उसने आंखें खोली तो अपने सामने एक पगडंडी सी पाई जिसके दोनों तरफ काफ़ी खूबसूरत फूल खिले थे। इसी रास्ते से तो वो झान के साथ मैंशन में आया था, पर उस वक्त उसका ध्यान कहीं और था, खासकर झान के नखरों पर। झान के होते हुए ये वो बहुत मुश्किल से किसी और चीज़ पर ध्यान दे पाता है। उसी तरह से उसने ये रोड भी नहीं देखा था। अब जब उसने ये नोटिस किया है तो ये वो तुरंत नीचे झुक गया। उसने एक फूल की खुशबू ली जो बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। ईवो के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई और वो सेटिस्फैक्शन में गुनगुनाता हुआ खड़ा हुआ और अब आसपास की खूबसूरती निहारते हुए वो आगे आगे चलने लगा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि किसी की नज़र उसका लगातार पीछा कर रही है। मैंशन से थोड़ी ही दूरी पर चलकर ईवो एक गांव में पहुंच गया। वहाँ की सीनरी काबिल तारीफ थी। ईवो ने जब ये व्यू देखा तो वो सेटिस्फाइड हो गया। उसे सच में किसी ऐसी जगह की तलाश थी, शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर, कहीं शांति से वो 2 पल गुजार सके, जहाँ पर वो सुपरस्टार वांग ईवो नहीं, बस छोटा सा शावांग ईवो हो। जैसे जैसे ईवो आगे चलता गया उसे ये मालूम हुआ कि ये सब बिल्कुल उसकी पसंद के हिसाब से है। जान ने जब उसे ये कहा था कि ये उसकी विश थी, तो जान बस ऐसे ही बात नहीं कर रहा था। शायद वो ईवो को ईवो से भी ज़्यादा अच्छी तरह से जानता था। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते सोचते अचानक से ईवो के दिमाग में एक ख्याल आया, ये शादी जान के लिए क्या मायने रखती है। जैसे कि जान से मिलने से पहले ईवो के लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती थी, पर जान का इसको देखने का क्या नज़रिया था, क्या वो भी बस इसे एक समझौता समझता था। ये ख्याल आते ही ईवो के दिल ने तुरंत इस ख्याल को रफा दफा कर दिया। जिस तरह से जान उसका ख्याल रखता है, ये हो ही नहीं सकता कि जान के लिए ये एक बस समझौता हो। ईवो की विश जो ईवो पूरी तरह से भूल गया था, उसे जान ने याद रखा, उसे पूरा किया। इसका मतलब तो यही बनता है ना कि ये शादी जान के लिए हमेशा से मायने रखती थी। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए ईवो को एक बात तो समझ आ गई, हाँ ये शादी जान के लिए बहुत मायने रखती है, पर कितना। जान ने ईवो जब उससे दूर था पूरे 3 साल, उस दौरान क्या किया। ईवो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसने पाया कि उसके अगल बगल काफ़ी सारे आवाज़ें होने लगी है। उसने घूमकर देखा तो वो मार्केट तक पहुंच गया था। अब वो ख्यालों से बाहर आकर अपने सामने गौर से देखने लगा तो बुरी तरह से चौंक गया। पूरा मार्केट अलग अलग लाइटों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। हालांकि ये मार्केट इतना बड़ा नहीं था, पर जिस तरह से इसे सजाया गया था, ईवो को यकीन था कि ये ज़रूर कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, जैसे कि यहाँ पर कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। अभी वो इस बारे में और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने मास्क लगाया और आगे बढ़ा। ईवो ने एडिनबर्ग के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, काफ़ी कुछ उसने देख भी रखा था। उसे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी थी, पर वो इस सीज़न में, इस त्योहार में यहाँ पर आएगा, इस त्योहार में शामिल होगा, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। कहीं ना कहीं ईवो अब बहुत खुश था। वो आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते एक शॉप तक पहुंच गया। बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, पर उसका ध्यान एक खास शॉप ने आकर्षित कर लिया, जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस शॉप के नज़दीक के लोग एक गजब ही तरह के यूनिक नेकलेसेस पहने हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे उस शॉप में वो नेकलेस बेचने के लिए रखे हो। वो भी तुरंत उस एंटिक शॉप में चला गया, जो दिखने में तो वैसे छोटा ही था, पर जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा ये काफ़ी बड़ा शॉप है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, बहुत सारे स्टैचूज़ हैं, लकड़ी की मूर्तियाँ हैं और भी काफ़ी कुछ है। पर ईवो का ध्यान एक खास चीज़ ने आकर्षित किया। वहाँ पर कोने में बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था, आशा करते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे।
ये वही जगह थी जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। इवो ने वो नेकलेसेस भी देखे थे और ये लाइन भी पढ़ी। कहीं ना कहीं क्यूरियस होकर इवो तुरंत उस जगह की तरफ बढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।